वो है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 का निर्माण। MgCl2 का जो निर्माण है वो कैसे होगा, ये देखिए आप। मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। परमाणु क्रमांक 12 होने का मतलब इसमें प्रोटॉन 12 हैं, इसकी नाभिक में प्रोटॉन 12 हैं। परमाणु क्रमांक का मतलब ये होता है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका परमाणु क्रमांक 12, प्रोटॉन 12 हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। अब 12 इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इसके बाह्यतम कोश में आउटर मोस्ट सेल में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसको अष्टक पूरा करना है तो यह 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अब MgCl2 Cl में देखिए आप लोग, Cl के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7, और इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। बाह्यतम कोश में क्या नाम है, बाह्यतम कोश में इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है देखो। तो अब ये जो क्लोरीन है ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है, क्योंकि 7 है बाह्यतम कोश में, तो 8 होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर यहाँ आ जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। इसलिए हमारे को क्लोरीन के 2 परमाणु लेने पड़ेंगे, जिससे ये दोनों मिलकर के 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लें। देखो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, 2, 8, 7, इसके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके 2 परमाणु लिए हमने। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफ़र होकर इन क्लोरीन में आ जाएंगे। तो Mg, अब Mg पर क्या आवेश आएगा, कल मैंने बताया था उसी नियम के अनुसार ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो इस पर +2 आवेश आ जाएगा। और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है तो इस पर -1 आएगा। ये इसका अष्टक पूरा हो गया और इस पर -1 आवेश आ जाएगा। लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, अभी ये दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए दूसरी क्लोरीन आएगी। तो इस प्रकार से ये बन गया MgCl2। तो इसको लिख सकते हैं या MgCl2 ये एक आयनिक यौगिक है, ये आयनिक यौगिक है। अब देखिए चौथा उदाहरण, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 का निर्माण। कैल्शियम देखिए आप, Ca, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसका परमाणु क्रमांक जो है वो 20 है। 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो आएगा 2, 8, 8, 2। इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वही हमारे को क्या करना पड़ेगा, 2 क्लोरीन लेनी पड़ेंगी। ये क्लोरीन ये ले ली हमने और दूसरी क्लोरीन, ये क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। 1 इलेक्ट्रॉन को ये क्लोरीन ग्रहण कर लेगी, दूसरे को ये क्लोरीन ग्रहण करने की। तो कैल्शियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं, इसलिए इसके ऊपर +2 आवेश आ जाएगा और क्लोरीन पर आएगा -1 आवेश आएगा। ये देखिए इसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो कैल्शियम से आया है। तो कैल्शियम क्लोराइड में ये क्लोरीन पर -1, एक क्लोरीन और लेनी पड़ेगी, उस पर भी -1। ये हो गया कैल्शियम क्लोराइड का निर्माण। इस प्रकार से ये आयनिक बंध है या CaCl2। अब हम लेते हैं सोडियम ऑक्साइड का निर्माण। सोडियम ऑक्साइड
इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देते हैं यहाँ पर 2, 8, 7। सोडियम ऑक्साइड का निर्माण, तो सोडियम ऑक्साइड का जो निर्माण है वो है कैसे होगा, Na2O इसका फॉर्मूला है। तो सोडियम का एक एग्जाम्पल हमने कल भी लिया था। सोडियम के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसका परमाणु क्रमांक 11 है, मतलब प्रोटॉन की संख्या 11 होती है तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होगी। 2, 8, 1 इसके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। अब जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होने का मतलब इसकी नाभिक में 8 प्रोटॉन है। परमाणु क्रमांक का मतलब ये होता है नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या। तो इसका परमाणु क्रमांक 8 है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 6, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, या 6 इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कोश में। तो इसका अष्टक कैसे पूरा हो? ये देखिए इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब अष्टक कैसे पूरा हो? इसका अष्टक पूरा करने के लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं, लेकिन यहाँ तो ये 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके ग्रहण करने के लिए ज़रूरी है कि सोडियम के 2 परमाणु हों। ये सोडियम के 2 परमाणु होंगे तो वो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और इस प्रकार से सोडियम ऑक्साइड बन जाएगा। देखो यहाँ पर Na, ये पहला Na जिसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, इस पर आ गया +1। ये दूसरा Na जिसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया है, ये Na। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो कल जो मैंने नियम बताया था उसके अनुसार 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर 1 ऋणावेश, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर 2 ऋणावेश आएगा। इस प्रकार से सोडियम ऑक्साइड का सूत्र ये होगा Na2O होगा, इसके ऊपर 2, और ये इसके ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में ये 6 और 2 स्थानांतरित होकर के आ गए तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Na2O। अब देखो हम ले रहे हैं आयनिक बंध को, आप काफ़ी विस्तृत रूप में समझिए। छठा उदाहरण हम ले रहे हैं यहाँ पर, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण, MgO का निर्माण। MgO का निर्माण, देखिए MgO का निर्माण कैसे होगा। Mg मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12, मतलब प्रोटॉन की संख्या 12, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। कैसे भरे जाएंगे? 2, 8, 2। इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, उनको इस तरह से दिखा दिया। ये केवल इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करने का तरीका है। इसको हमने डॉट से दिखाया और इनको हमने क्रॉस से दिखाया, अंतर करने के लिए, केवल अंतर करने के लिए हमने इसको दिखाया। अब देखो यहाँ इसको 2 इलेक्ट्रॉन त्यागने, इसको 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने हैं। तो 2, 6। अब ये मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो नियमानुसार इस पर 2 धनावेश आ जाएगा, यह आ जाएगा Mg+2 और O-2। इस प्रकार से ये बन गया MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसकी इस प्रकार से हमने काफ़ी एग्जाम्पल जो है आयनिक बंध के पढ़ लिए हैं। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि आयनिक बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। कुछ आइडियाज़ आपको मैं देता हूँ यहाँ पर कि ये जैसे देखो Na के सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम को हमने नहीं लिया है, सीजियम, ये क्षार धातु कहलाते हैं। इसमें चलो लिथियम को भी ले लेते हैं हम, लिथियम, ये सब क्षार धातु कहलाते हैं और ये आवर्त सारणी के फर्स्ट समूह में उपस्थित हैं। ये क्षार धातु हैं, क्षार धातु कहते हैं इनको, क्षार धातु। और
ये देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, ये हैं क्षारीय मृदा धातु। इनके सबके, क्षार धातुओं के सबके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है क्षार धातुओं के, और क्षारीय मृदा धातुओं के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हमने मैग्नीशियम और क्लोरीन में, कैल्शियम में ऊपर जाकर के देख लिया। तो यदि क्षार धातु है या क्षारीय मृदा धातु है, हालांकि ये जो लिथियम और बेरिलियम से जो यौगिक बनेंगे, जैसे लिथियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड, उनमें आयनिक की बजाय सहसंयोजक गुण ज़्यादा होते हैं, वो आगे हम फाइंस के नियम में लेंगे। तो ये क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातुओं, और एक चीज़ और याद कर लीजिए आप लोग कि ये जैसे हैलोजन हो, हैलोजन FCl-Br-I, ये हैलोजन कहलाते हैं, याद कर लीजिए अच्छी तरह से। ये तो क्या है, क्षारीय मृदा धातु। मृदा धातु। और ये भी याद कर लीजिए आप, हैलोजन, जब भी हैलोजन आए तो ये होंगे, इनको हैलोजन कहते हैं। जैसे हमने क्लोरीन में देखा, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ये एक ही समूह के सदस्य हैं, इनके सबके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं, ये हैलोजन कहलाते हैं, याद कर लीजिए अच्छी तरह से। हैलोजन, सभी हैलोजन के बाह्यतम कोश में इस प्रकार से आप 7 इलेक्ट्रॉन देख सकते हैं, याद कर लीजिए। सभी हैलोजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब भी क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु हैलोजन के साथ क्रिया करेगा तो आयनिक बंध बनेगा। इस तरह से आप उदाहरण करके देखना। ऐसे ही जिस प्रकार से ये जैसे विद्युतनीय तत्व हैं, अन्य विद्युतनीय तत्व हैं, जैसे जो खास विद्युतनीय तत्व हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्योंकि फ्लोरीन हमने इधर ले लिया है, क्लोरीन हमने इधर ले लिया, ये कुछ विद्युतनीय तत्व हैं। ये भी विद्युतनीय तत्व अर्थात इनका आकार छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। तो इनमें से कोई सा भी लो आप, और इनमें से कोई सा भी लो, तो हमेशा आयनिक बंध बनेगा। ये बात आपको याद रखनी चाहिए, और ये तत्व लेकर के आपको खुद को बनाने चाहिए आगे के एग्जाम्पल। अब हम लेते हैं सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध कैसे बनता है? सहसंयोजक बंध, तो सहसंयोजक बंध जो है वो, उसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉनों के साझे के द्वारा बनता है। सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। बहुत आसान है ये, देखिए क्या है सहसंयोजक बंध। जब 2 विद्युतनीय तत्व इस प्रकार से संयोग करते हैं कि उनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, एक इलेक्ट्रॉन, दोनों परमाणु एक इलेक्ट्रॉन दें, या 2 इलेक्ट्रॉन दें, या 3 इलेक्ट्रॉन दें, तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का साझा होने पर जो बंध बनता है उसे कहते हैं सहसंयोजक बंध कहते हैं। अब हम सहसंयोजक बंध के कुछ उदाहरण ले रहे हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए ले रहा हूँ कि हो सकता है कुछ बच्चे 9 से 10th में जो आए हैं वो भी ये वीडियो देख रहे हों, तो उनके भी ये काम में आएगा। और इसके बाद में हम थोड़े उच्च स्तर की चीज़ें लेंगे। सहसंयोजक बंध में हम सबसे पहले सीधा सा उदाहरण ले लेते हैं H2 अणु, हाइड्रोजन अणु का निर्माण। हाइड्रोजन अणु का निर्माण देखिए कैसे होगा। हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होगा? ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, मतलब इसमें 1 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। ये दूसरा हाइड्रोजन हमने यहाँ पर ले लिया। तो बताओ आप लोग, ये परमाणु क्रमांक 1, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कोश में भी 1 इलेक्ट्रॉन। अब आप लोग देखिए क्या आयनिक बंध बन सकता है? यहाँ देखिए आप, यदि ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इस हाइड्रोजन पर चला जाए तो
इसका तो निकटवर्ती अक्रिय गैस का विन्यास पूरा हो जाएगा, मतलब बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन इसके बाह्यतम कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसलिए निश्चित है कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बिल्कुल नहीं होगा। यदि ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लें बंध में, ये देखिए इस तरह से एक एक इलेक्ट्रॉन का इन्होंने साझा कर लिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों में गिने जाएंगे। अब दोनों के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। स्थायित्व के लिए हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, क्योंकि इसके निकटवर्ती गैस हाइड्रोजन हीलियम है। तो ये सहसंयोजक बंध कहलाएगा। हमने जब HCl का उदाहरण लिया तो मैंने बताया था कि वो सहसंयोजक बंध है, वो चीज़ आपके अब समझ में आ गई होगी। देखो ये सहसंयोजक बंध है, हाइड्रोजन अणु का निर्माण। दूसरा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं हैलोजन अणु का निर्माण। हैलोजन, अभी मैंने बताया था, इसको याद करवाने का प्रयास कर रहा हूं मैं। हैलोजन अणु का निर्माण, हैलोजन अणु X से लिखेंगे हैलोजन के परमाणु को, तो ये H2 हैलोजन अणु का निर्माण। मैंने अभी बताया आपको, ये चीज़ आपको याद कर लेनी चाहिए अच्छी तरह से कि हैलोजन किसको कहते हैं। FClBrI ये हैलोजन है। तो यहाँ X बराबर क्या है, X बराबर है FClBrI। तो किसी भी हैलोजन अणु का जो निर्माण होता है, किसी भी हैलोजन अणु में सहसंयोजक बंध होगा, इस बात को याद कर लीजिए आप। तो जैसे हम हैलोजन अणु के रूप में हम F2 का निर्माण पढ़ें, तो F मैंने बताया था अभी, सभी हैलोजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देख लीजिए, ये जो फ्लोरीन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके बाह्यतम कोश, इसका परमाणु क्रमांक है 9। 9 का मतलब पहली कक्षा में 2 और दूसरी में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इस तरह से देख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए आप लोग। एक क्रॉस से बना दिया हमने, डॉट से भी बना सकते हैं। ये इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से अब देखिए, ये हैलोजन फ्लोरीन है, इसमें ये देखिए आप, इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन है। तो वह अष्टक कैसे पूरा हो। यदि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाता है तो वो इसके भी 8 हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे। इसलिए ऐसा नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा। इलेक्ट्रॉनों का साझा कैसे हो, कितने के इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाना चाहिए। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो जाए तो दोनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, देखना। तो हैलोजन अणु के निर्माण का ये देखिए आप, जैसे ये हम फ्लोरीन ले रहे हैं, फ्लोरीन में बंध का निर्माण कैसे होगा। एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा, साझे में दोनों फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन देंगी और उन दोनों ही इलेक्ट्रॉनों पर दोनों फ्लोरीन का अधिकार होगा। ये देखिए, अब प्रत्येक में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ये देखिए आप, गिनिए, गिनती कीजिए आप। ये दोनों फ्लोरीन दोनों में गिने जाएंगे, इसमें भी गिना जाएगा और इसमें भी गिना जाएगा। तो 2, 4, 6, 8, इसमें भी देख लीजिए, 2, 4, 6, 8, दोनों का अष्टक पूरा हो गया। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं। सहसंयोजक बंध को हम इस तरह से दिखाते हैं, देखो इस तरह से, ये सहसंयोजक बंध है। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, F2। तो अब आप लोग अभ्यास करके देखना, जैसे मैंने फ्लोरीन का समझा दिया है। आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन में Cl2 हो जाएगा, ब्रोमीन में Br2 हो जाएगा उसका अणु, आयोडीन में I2 हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अभ्यास करें, तो आप कुछ ज़्यादा सीख पाएंगे। इसलिए यहाँ मैं ये बना करके नहीं दिखा रहा हूँ, ये आप खुद कीजिए। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अणु का निर्माण। अब हम तीसरा उदाहरण ले रहे हैं, देखो, हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड हैलाइड मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करें तो ये बनेगा HX, हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण। अब यहाँ पर आप लोग एक एग्जाम्पल मैं करके दे देता हूँ आपको। हाइड्रोजन हैलाइड, जो भी अभी याद करने की चीज़ है, सभी हैलोजन में सहसंयोजक बंध, सभी हाइड्रोजन हैलाइड अणु के अंदर सहसंयोजक बंध होगा। देखिए, जैसे ये H है हाइड्रोजन, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। अब हैलोजन, इनमें से आप कोई सा भी हैलोजन ले लीजिए, सभी हैलोजन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है।
तो यहाँ देखिए आप, मैं फ्लोरीन ही ले लेता हूँ ये, और ये इस प्रकार से ये इसके है 7 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में। अब बताओ, दोनों हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और इस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, तो ये कैसे संभव है? यदि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाए तो इसका हाइड्रोजन क्लोरीन का तो अष्टक पूरा हो जाएगा, लेकिन इसके तो बाह्यतम कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और यदि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर आ जाए तो इसके बाह्यतम कोश में तो 2 हो जाएंगे, लेकिन इसके में 6 होगा। इसलिए ये बंध इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से नहीं बनेगा, इलेक्ट्रॉन के साझे से बनेगा, एकल बंध बनेगा। इसको हम एकल बंध कहते हैं, ये एकल बंध है। तो कैसे बनेगा? देखो, H, इस H बंध में एक इलेक्ट्रॉन H दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन F दे देगा ये। अब देखिए फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? अब गिनती कीजिए आप, 2, 4, 6, 8। जो इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ दिखा रखा है ना, यहाँ पर दिखा रखा है, ये साझे में काम में आ रहा है मतलब, और ये तो उसको यहाँ दिखा दिया। इस इलेक्ट्रॉन को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये इलेक्ट्रॉन है, इधर यहाँ इधर दिखा दिया था, इधर यहाँ दिखा दिया। तो ये HF अणु का निर्माण, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? H, ये संयोजक बॉन्ड है, बंध है, या इसको हम HF भी लिख सकते हैं। ये है हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड अब आप बना करके देखिए, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, बाह्यतम कोश में वही 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आप HBr बना करके देखिए, HI, चलो HI मैं बना देता हूँ, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड कैसे बनेगा? आयोडाइड मतलब आयोडीन, आयोडीन हैलोजन है। तो आप जो है उस नियम के अनुसार यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए। 2, अब की बार मैं ऐसे दे देता हूँ, 4 और 2 6 और ये 1 7। इसमें हमने यहाँ दिखा दिया था, इसमें यहाँ दिखा दिया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या हो, अष्टक पूरा करने के लिए इनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा होना चाहिए। H, ये साझे का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के द्वारा, ये 1 फ्लोरीन के द्वारा। अब देखिए आप लोग, H, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। अब दोनों में हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये संयोजक बंध के बारे में आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से। ये H क्या कर दिया यहाँ पर मैंने, I आएगा यहाँ पर, HI आएगा यहाँ पर। ये हाइड्रोजन आयोडाइड हो गया। इसको ऐसे भी दिखा सकते हो या ऐसे भी दिखा सकते हो, HI। तो ये संयोजक बंध चल रहा है। संयोजक बंध में देखो, अब हम अन्य उदाहरण लेंगे तभी आपको पूरा समझ में आएगा। अन्य उदाहरण जो है, ये एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ। तो ये यहाँ पर हम चौथा उदाहरण लेते हैं। चौथा उदाहरण क्या ले रहे हैं, यहाँ पर हम हाइड्रोजन हैलाइड ले लिया हमने। अब हम लेते हैं CH4। CH4 अणु मतलब मेथेन अणु का निर्माण, CH4 अणु का निर्माण। ये देखिए कैसे होगा। ये आगे मैं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करूंगा, तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें किस प्रकार से संयोजक बंध बनता है। ये कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है। इसमें 6 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे। वो 6 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 2 और 4, अर्थात इसके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके बाह्यतम कोश में, कार्बन के बाह्यतम कोश में। इनको आप ऐसे दिखा दीजिए। अब बताओ इसका अष्टक कैसे पूरा हो सकता है? जब इसके साथ में हाइड्रोजन बंध बनाएगा। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक कैसे पूरा हो? अष्टक तभी पूरा हो जब ये 4 बंध बनाए और हाइड्रोजन के 4 परमाणु के साथ संयोग करे, तो देखो अष्टक पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये संयोजक बंध कैसे बनेगा। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से आया, ये H, ये यहाँ पर H, ये हाइड्रोजन से आया इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन से आया, ये कार्बन से आया। इसी प्रकार से ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये,
इस प्रकार से अब आप लोग गिनती कीजिए, कार्बन के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये मीथेन है। तो ये आप लोग आगे जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये देखिए 4 बंद, ये मीथेन है। मीथेन। अब देखिए सहसंयोजक बंध में एकल बंध भी हो सकता है, द्विबंध भी हो सकता है। अब हम लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन अणु का निर्माण। ऑक्सीजन अणु का निर्माण कैसे हो? O2 अणु का निर्माण। तो O2 अणु का निर्माण कैसे होगा? ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? इसके 6। इसके बाह्यतम कोश में भी 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 8 आता है, 2 6। अब बताओ आप लोग अष्टक कैसे पूरा हो सकता है? दोनों में 8-8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण बिल्कुल नहीं हो सकता। 8 होने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है। तो दोनों परमाणु 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करें तभी अष्टक पूरा हो सकता है। देखिए इस तरह से O, ये दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन साझे में देंगे। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में, जैसे इस ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से हमने 2 यहाँ दिखा दिए, तो बाकी कितने रह गए यहाँ पर? 4। उन 4 को ऐसे दिखा दीजिए, या यहाँ भी दिखा सकते थे। ऐसे ये जो ऑक्सीजन परमाणु है, इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? इसके बाह्यतम कोश में भी 6, तो 2 तो ये हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन और दिखा दीजिए, उनको ऐसे दिखा दिए। अब आप लोग देखिए यहाँ पर इन्होंने 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। तो ये यहाँ पर O के बीच में द्विबंध है, O डबल बॉन्ड O। 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा होने पर द्विबंध बनेगा, या O2। तो ये ऑक्सीजन। बस अब 5वां उदाहरण के बाद में 6ठा उदाहरण एक और ले रहे हैं हम। 6ठा उदाहरण ले रहे हैं नाइट्रोजन